students, this is science video. We were doing revision of chapter number 7 and we have finished with the exercises and question answers of revision test, and today we are starting with the new chapter, that is chapter number 8, revision of chapter number 8, and chapter 8 is reproduction in animals. So today we are going to understand as a revision about reproduction definition and how many ways are there to produce a baby. Clear? Means how different ways are there for the reproduction in animals. So we are going to understand that, and some egg laying animals as well we are going to understand about those animals. Clear? So open your book and come to the page number 66. You will find out the chapter in your science book, and let's begin with the explanation part, and later you will read the paragraph as you have done in chapter number 7, and if you have any doubt you can ask me in the WhatsApp. So this is page number 66, reproduction in animals. So as you know, reproduction means producing young ones of our own kind. Means अगर काऊ ने बच्चा दिया है तो वो काफ को ही देगा, मतलब सेम काफ देख रहे होंगे, सेम टू सेम दिखता है ना. सो ऐसे ही लॉयन कब, कैट किटन, हेन चिक. तो ये क्या है, मतलब एक अपने ही जैसे को इस दुनिया में लेके आना, दैट इज नोन एज, एक ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. क्लियर? सो इफ वी टॉक इन इंग्लिश, अगर हम समझें इस चीज को, तो ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड. हर लिविंग थिंग के पास ये एबिलिटी होती है कि अपने ही जैसे को वो पैदा कर सकते हैं. ठीक है? काऊ हेन को पैदा नहीं कर सकता है, हेन काऊ को पैदा नहीं कर सकती है, लेकिन दोनों अपने ही जैसे को पैदा कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सो एक तरह से ये एबिलिटी दी गई है नेचर के थ्रू ऑफ लिविंग बींग्स. किसको दी गई है? लिविंग बींग्स को, जो अपने ही जैसे को प्रोड्यूस करते हैं. सो द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. एक ऐसा प्रोसेस जहां पर अपने ही जैसे को प्रोड्यूस करना, उसी को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन. क्लियर? रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ पर जो भी लाइफ कंटिन्यूएशन चल रहा है, जैसे ह्यूमन बीइंग अपने बच्चे को पैदा करता है, फिर उनका बच्चा दूसरे बच्चे को, तो ये क्या है, कंटिन्यूएशन चल रहा है. कंटिन्यूएशन समझ रहे हैं? मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो वो क्या चल रहा है, ये एक कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ चल रही है. अगर बर्थ ना हो तो फिर क्या होगा, वहीं तक रह जाएगा, राइट, लिमिटेड. So that's why reproduction is important for the continuation of life, right? So animal reproduce by this activity. I hope you all have understood that lion reproduce cub, cow reproduce calf, hen reproduce chick, and cat reproduce kitten, right? So this is all about this activity, and if we talk about the ways how animal reproduce, so there are animal reproduce by two different ways. Some animal reproduce by laying eggs, some animal reproduce by giving birth to their young ones. कुछ एनिमल एग देते हैं और कुछ एनिमल यंग वंस देते हैं. ठीक है? रिप्रोडक्शन दो तरीकों से होता है इनका. So egg laying animals, as you can see, egg laying animals are animals like bird, frog, ant, butterflies, lizard, crocodile, mosquitoes, turtle, housefly reproduce by laying eggs. These are the all list of animals that reproduce by laying eggs. Clear? Their baby develops inside the egg. It needs warm condition for development. Their baby develops inside the egg. एग निकल जाता है, लेकिन बेबी जो है वो बेबी उसी के अंदर ही डेवलप करता है. क्लियर? सो
फॉर डेवलपमेंट इट नीड्स वार्म कंडीशन. वार्म कंडीशन ज़रूरी है उस बेबी को डेवलप करने के लिए. उस एग के अंदर ही डेवलपमेंट होता है और एग के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए वार्म कंडीशन की ज़रूरत है. सो पेरेंट एनिमल ईदर कीप द एग्स इन वार्म प्लेस और दे सिट ऑन द एग्स कीपिंग देम वार्म. या तो पेरेंट, जो भी पेरेंट है, जैसे hen का अगर एग है या फिर बटरफ्लाई का एग है, स्नेक का एग है, तो या तो वो क्या करते हैं, या तो उसको वार्म कंडीशन में रखते हैं गर्म जगह पे, और या तो फिर उसी के ऊपर बैठ जाते हैं. ठीक है, जैसे hen करती है. सो देर आर द टू वेज ऑफ कीपिंग वार्म इन द फॉर द डेवलपमेंट. व्हेन द एग मैच्योर्स द बेबी हैचेस आउट. जैसे ही उसके अंदर से बेबी मैच्योर होता है वैसे ही वो अंडा अपने आप क्रैक होता है और वो बेबी बाहर आ जाता है. क्लियर? सो दिस इज द प्रोसेस of egg laying animals, and tomorrow we are going to start with the revision of birds and internal structure of an egg. Clear? So if you have any doubt in these topic, means reproduction, what are the different ways, and egg laying animals, if you have any doubt in these topic, you can ask me in the WhatsApp, and tomorrow we are going to continue with this chapter. Thank you so much.